हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए, बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो निर्देशन से संबंधित है, जिसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रिंसिपल्स, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो व्यक्तिगत निर्देशन है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि व्यक्तिगत निर्देशन, इसके साथ साथ व्यवसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन, ये तीन ही निर्देशन के प्रकार हैं जिसके बारे में आपके कोर्स में बताया गया है या ये बोले आपके सिलेबस में है। तो इन तीन निर्देशन का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहला हमारा जो निर्देशन है वह है व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस। अगर हम व्यक्तिगत निर्देशन की बात करें तो एक आधुनिक मानव को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन के विभिन्न क्षेत्र हैं जिसके बारे में वह डिस्कस करता है। वह अगर ये बोले कि अगर निर्देशन में उसकी आवश्यकता उसे समय समय पर हो रही है तो वो आवश्यकता उसे क्यों हुई। उसको आवश्यकता तभी होती है जब उसे उस अपने क्षेत्र में, या व्यक्तिगत क्षेत्र हुआ या व्यावसायिक या शैक्षिक, उस क्षेत्र में अगर उसे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस समस्या के समाधान हेतु उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। वो निर्देशन अगर उचित मिला तो समस्या का समाधान स्वतः ही संभव हो जाता है। तो अगर हम व्यक्तिगत निर्देशन की बात करें तो वहाँ भी उसे व्यक्ति के जो पक्ष है उसे भी विभिन्न प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्देशन के लिए भी विभिन्न पक्षों में उसकी आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याएं क्या, कौन कौन से पक्ष में होगी। उसे शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, उसे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसे मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उसके साथ साथ उसे पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं ये विभिन्न क्षेत्र को छूते हुए निकलती है। ये सारे क्षेत्र, ये पहलू ही व्यक्ति के पर्सनल इशू होते हैं जहाँ उसे समस्याएं उत्पन्न होती है। तो अगर एक व्यक्ति की समस्या की बात करें तो शारीरिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जिसके बारे में, या व्यक्ति को जब वह स्वस्थ रहता है, एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ मस्तिष्क का उसका निवास होता है, तो विभिन्न प्रकार के विचार, अच्छे और स्वस्थ विचार, हेल्दी विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वह वातावरण में आसानी से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अस्वस्थ है तो अस्वस्थ होने के कारण उसके मन में तनाव हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, उसका मन किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में नहीं लग पाता, तो उसे समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ निर्देशन की आवश्यकता हुई। समाज में एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, ये पता ही है। तो समाज के नियम कानूनों के हिसाब से जब व्यक्ति चलता है तो वो एक सामाजिक प्राणी हुआ, क्योंकि वह समाज में नियमों के बंधा हुआ है। लेकिन अगर वह समाज में रहकर नियमों का उल्लंघन कर रहा है या किसी कारणवश वह नियमों को नहीं मान रहा है तो वहाँ भी उसे निर्देशन की, उचित निर्देशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर वो नियम नहीं मानेगा तो समस्या उत्पन्न होगी ही। तो उस समस्या के समाधान के लिए निर्देशन चाहिए। मानसिक, मन में अगर किसी भी प्रकार का अवसाद है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, तो वो कब हुआ, जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हुआ, तो वहाँ भी उसे उचित निर्देशन की आवश्यकता है। और लास्ट है पारिवारिक। परिवार में अगर परिवार के सभी सदस्य के साथ एक व्यक्ति का तालमेल सही है, उसका सामंजस्य सही है, तो परिवार में कोई भी समस्या अगर आती है, ऐसा तो है ही नहीं कि परिवार में समस्या ही नहीं है, सभी के परिवार में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो लेकिन अगर एक सही व्यक्ति है और अगर उसे, या वो उसको जीवन जीने की कला आती है, तो अगर उसकी समस्याएं परिवार में हो रही हैं तो वो परिवार की समस्याओं का आसानी से समाधान करना जानता है। लेकिन अगर परिवार का व्यक्ति अन्य परिवार के सदस्यों के सामने या उनके समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने में हिचकिचा रहा है, या ये बोले उनके साथ उनके विचार तालमेल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो समस्याओं के समाधान हेतु उसे उच्च और सही निर्देशन की आवश्यकता होती है।
तो ये व्यक्ति के व्यक्तिगत पक्ष है जहाँ उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ परिभाषाएं हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन को अहम मानता है। तो C.V. गुड के अनुसार निर्देशन का वह पहलू जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, उसकी मनोवृत्तियों और आंतरिक व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है। C.V. गुड विचारक हैं। इनके विचार ये स्पष्ट करते हैं कि निर्देशन का काम क्या हुआ, व्यक्ति की व्यक्तिगत आदतों, व्यक्ति की जो पर्सनल हैबिट होती है। अब हैबिट क्या हुई, अगर अच्छी आदत है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आदत अगर बुरी है तो ये तो सही बात है कि अगर बुरी आदत है तो व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने साथी, मित्र और उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी सभी के लिए नुकसानदेह है। तो ये व्यक्ति की व्यक्तिगत आदतें, उन बुरी आदतों को सुधार करने में निर्देशन एक अहम भूमिका निभाता है। उसके साथ है मनोवृत्ति, व्यक्ति का एटीट्यूड। अगर अच्छा है तो बेस्ट है और अगर बुरा है तो उस बुरे मनोवृत्ति को दूर करने के लिए निर्देशन जरूरी है। आंतरिक व्यक्तिगत समस्याएं, आंतरिक व्यक्तिगत समस्याएं कौन सी होती है, व्यक्ति की वो इच्छाएं जो दब गई उसके मन में, दमित इच्छाएं अगर उसके अंतर मन में दब गई हैं तो वो कहीं ना कहीं समस्या का एक रूप ले लेता है। और निर्देशन कर्मचारी क्या करता है, व्यक्ति की उस आंतरिक व्यक्तिगत समस्याएं, उस दमित इच्छाओं का पता लगाता है और उस इच्छाओं को बाहर निकालने का प्रयास करता है। जैसी वो दमित इच्छाएं बाहर निकलती हैं, व्यक्ति अपने आप को, अपने मन को हल्का महसूस करता है और उसके स्वभाव में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। तो वो काम किसने किया, एक निर्देशन कर्मचारी ने। वो किसके माध्यम से, निर्देशन के माध्यम से। तो निर्देशन ने क्या किया, व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, उसकी मनोवृत्तियों और उसकी आंतरिक व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का उपाय सुझाया। सेकंड जो परिभाषा है वो क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि व्यक्तिगत निर्देशन वह सहायता है, या व्यक्तिगत निर्देशन जो पर्सनल गाइडेंस है वो वह सहायता है जो व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्र कौन से हुए, अभी हमने डिस्कस किया था, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक, इन सभी क्षेत्रों में सामंजस्य, सभी क्षेत्रों के साथ साथ उसके व्यवहार के विकास में सामंजस्य स्थापित करने का काम कौन करता है, एक उचित निर्देशन। एक व्यक्ति जब व्यक्तिगत निर्देशन की अपेक्षा करता है, उसे लगता है कि मुझे अच्छे निर्देशक की आवश्यकता है, उसे ये महसूस होता है कि जीवन में अगर मुझे सही प्रकार से जीवन यापन करना है अपना जीवन, या मेरे जीवन में अगर मुझे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो उसके समाधान हेतु मुझे एक अच्छे निर्देशक की आवश्यकता है। वो निर्देशक किसी भी रूप में हो सकता है, वो निर्देशक उसके परिवार के बड़े सदस्यों के रूप में हो सकता है, वो निर्देशक उसके शिक्षक के रूप में हो सकता है, वो निर्देशक एक सच्चे और अच्छे मित्र के रूप में हो सकता है। किसी भी रूप में वो निर्देशक कर्मचारी उस व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में उसको सहायता प्रदान कर सकता है। तो यहाँ क्रो एंड क्रो ने अपनी जो परिभाषा, अपने द्वारा जो परिभाषा बताई है व्यक्तिगत निर्देशन की, वो यह बताई कि व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों, उसके जो स्वयं का जीवन है उसके समस्त क्षेत्रों में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उस क्षेत्र से संबंधित कार्य और उसके साथ साथ अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार उस जीवन के समस्त क्षेत्रों में जो कार्य कर रहा है उन सभी में सामंजस्य स्थापित करने की बात आ रही है। यहाँ सामंजस्य उसको स्थापित करने की बात है। तो अगर व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है इन दोनों में, किसमें करना है, व्यक्ति के जीवन, व्यक्तिगत जीवन के समस्त क्षेत्रों में और उसके व्यवहार में, इन दोनों में उसे सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है, उसे महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे व्यवहार से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है, लेकिन अगर व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वभाव या व्यवहार के कारण कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है तो वहाँ उसे निर्देशन की आवश्यकता है। एक अच्छा निर्देशक कर्मचारी अपनी सहायता से
उसकी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो निर्देशन का काम क्या हुआ? व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करना, उसके व्यवहार में आने वाली गलत चीज़ों को दूर करना, उसकी गलत आदतों को दूर करना, उसके व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाना और उसके व्यवहार को विकसित करना। ये काम एक अच्छे निर्देशन का होता है। तो आज हमने कुछ परिभाषा व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में पढ़ी, कल उससे संबंधित उसके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।